चलिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं सुन्दरपरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उदयद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव मे विशतु मानसराज हंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। वराहपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानवेरुण सुधया पूरन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। इनके पद बंदन किए नासत विधन अनेक। चराचर ब्रह्म सकल जगत की उत्पत्ति करता सब प्राणियों को दुखों के हरने वाले श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। देखिए, अभी हम लोग भागवत जी का अध्ययन कर रहे हैं और भागवत जी के महात्म का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी प्रथम दिवस की कथा चल रही है, जिसमें अभी हम लोगों ने जान लिया है कि कथा कहाँ चल रही है और कथा में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से क्या प्रश्न किए और फिर बताया गया कि उनको परीक्षित के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, कथा के महत्व के बारे में बता रहे हैं कि जब परीक्षित के सामने ये समस्या आ गई थी, परीक्षित के पास 7 दिन बचे थे, तो परीक्षित ने क्या किया अपने 7 दिनों का
क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जब अंतिम क्षण आते हैं ना, जैसे अभी हमसे या आपसे कोई कह दे कि अब जी अब आपके ज्यादा दिन शेष नहीं रहे, आप 2-4 दिन के मेहमान हैं, तो व्यक्ति का लक्ष्य क्या होगा? कोई कहेगा यहाँ घूम लेते हैं, यहाँ घूम लेते हैं, इनको मिल लेते हैं, रिश्तेदारों को मिल लेते हैं। सबके अपने अपने लक्ष्य बन जाते हैं। लेकिन इनका लक्ष्य क्या था? इनका लक्ष्य, संतों को बुलाया इन्होंने और संतों से पूछा कि मेरे पास 7 दिन है अंतिम के, मुझे इन 7 दिनों में क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया, श्रीमद् भागवती वार्ता पाप पीड़ाम अपि नाशयेत। श्रीमद् भागवत जी की कथा पापियों की पीड़ा को हरने वाली है। तो संसार में हर व्यक्ति क्या चाहता है? आज हम ही लोग हैं, इतने दुख दल में फंसे हुए हैं, संसार के सब प्राणी क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भजन करके, नाम जप करके भगवान की प्राप्ति हो जाए और इस संसार के माया जाल से मुक्त हो जाए। यही तो जीव का उद्देश्य है ना। क्या कहा भागवत जी में? कहा कि भागवत जी में जब परीक्षित जी ने पूछा कि जीव का उद्देश्य क्या है, तो सुखदेव भगवान कैसे हैं, कहते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। क्या कहा? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उस परम ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को, उस सर्वव्यापक परमात्मा को जान लेना ही जीव का उद्देश्य है। तो जीवन का उद्देश्य परमात्मा को जान लेना, प्राप्त कर लेना बताया है भागवत जी में। अब आप लोग कथा की पीडीएफ निकाल लीजिए। जो प्रथम दिवस की कथा बोलेंगे आप लोग। सबसे पहले रोज मंगलाचरण, हर दिवस की कथा के पूर्व मंगलाचरण बोला जाएगा। मंगलाचरण के बाद भागवत जी की कथा बोली जाएगी। ठीक है, चलो। अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या अध्ययन करा दिया कि परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं बैठ करके, तभी देवता अमृत का कलश लेकर के आते हैं और श्री सुखदेव भगवान देवताओं को अनाधिकारी मान करके कहते हैं कि तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम लोग लोभ बुद्धि लेकर के आए हो, और ऐसा कह करके वो अपमानित करके भेज देते हैं। फिर बात आती है कि ब्रह्मलोक में जाते हैं देवता और वहां पे समस्त वस्तुओं को रखते हैं, और फिर भी हमारा जो भागवत जी का पढ़ रहा है ये भारी होता है और सारी वस्तुएं भागवत जी के सामने छोटी पड़ जाती हैं। फिर हमने अध्ययन किया, फिर हमने क्या अध्ययन किया कि ये पूछा गया कि भाई भागवत जी जब इतनी इतना बढ़िया ग्रंथ है तो जो कि रोज क्यों नहीं सुनाया जाता, ये केवल और केवल 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? तो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने तो 4 श्लोकों में ही सुना दिया था पूरी भागवत जी को, जिसको चतुर चतुर श्लोकी भागवत कहते हैं। परंतु फिर बाद में इसको, जो कि चतुर्श्लोकी भागवत, फिर बाद में नारद जी सनकादिक ऋषियों से सात साप्ताहिक विधि सीखते हैं और साप्ताहिक विधि का श्रवण करते हैं, ऐसा कहा गया। यहाँ तक आपने सुना। फिर प्रसंग क्या आता है कि एक बार नारद जी बद्री विशालपुरी में उदास होकर के, उदास मुख से भागे हुए जा रहे थे। तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने देखा, पूछा कि प्रभु आप इतने उदास क्यों हो और कहाँ जा रहे हो, आपका क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? तो इस तरीके से उन्होंने पूछा। फिर नारद जी ने बताना, कलयुग के दोषों को बताना प्रारंभ कर दिया। क्या बताया कि भैया यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है, संतों में संतत्व नहीं रहा, ज्ञानियों में ज्ञान नहीं रहा, वैरागियों में वैराग्य नहीं रहा, गृहस्थियों में गृहस्थ नहीं रहा, साले सलाहकार हो गए हैं, साले सलाह देते हैं कि घरों में क्या होगा। इस तरीके से नारद जी ने कलयुग के दोषों का वर्णन किया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। मांडवी, यहाँ तक समझ में आ गया था? ठीक है, आज आगे पढ़े। हाँ, सत्यम कुमार उपाध्याय जी आप बताइए। ठीक है, गौरव जी, गौरव शर्मा आगे चले। ठीक है, अगर गौरव शर्मा कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो कल की रिकॉर्डिंग क्लास आप चेक करना, ठीक है? ठीक है, हाँ, ठीक है। और प्रयास किया करिए आप लोग, वीडियो खोल के बैठा करिए, जिससे सुगमता रहा करेगी हम लोगों को पढ़ाने में। थोड़ा आप लोगों से जुड़ते हैं तो और अच्छा पढ़ने पढ़ाने की इच्छा होती है। ठीक है, आगे देखो, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पेज 9 पे आ जाइए आप लोग। पेज 9 पे
सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम उदरम ऋणो उदरम भरिणो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो उदरम भरिणो अलग अलग करके, मतलब उदर को भरने के लिए। जीवा वराकः कुट भाषिण, मतलब ये क्या कहा, सत्यम नास्ति तपा, लोगों में न सत्य बचा, न तप बचा, न दया बची, न दान बचा, न धर्म बचा। और पेट पालने के लिए, अपने पेट का पालन करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, उदर उदर के पालन के लिए लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं ना, पेट पालने के लिए लोग झूठ का, जबकि पेट तो ईमानदारी से भी पाला जा सकता है। ये इसे यहीं पे ये बात कही गई, जीव मात्र का। आगे नीचे देखो हिंदी में, जीव मात्र का कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म है, पेट भरना, ऐसी शिक्षा देने लग गए। मतलब ऐसा नारद जी को महसूस हुआ कि ऐसा हो रहा है अब कलयुग में। मातु पिता बालक नहीं बोल वही, उदर भरई सोई धर्म शिखा वही। मतलब ये थोड़ी अवधि साइड की पद है, इसमें कहा गया कि माल मात पिता बाल कहीं बोला वही, मतलब माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, उदर भरे सोई धर्म बताए, केवल अपना पेट भरना, कैसे भी करके अपना पेट भर ले, इसी को ही धर्म बता दिया माता पिता लोगों ने भी। यही अपने बच्चों को धर्म बताना शुरू कर दिया है कि भैया अपना पेट भर लो कैसे भी करके, यही तुम्हारा परम धर्म है। ठीक है। अब आगे नारद जी अभी भी और दोषों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं देखो, साधु संत पाखंड में रत हो गए हैं। पाखंड माने आडंबर या ढकोसला करने लग गए हैं। मिथ्यारंभ दम मिथ्यारंभ दम भरत जोई, ता कहूँ संत कहीं सब कोई। जो लोग मिथ्या आचरणों में झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बहला फुसला रहे हैं, उसको लोग संत कहने लग गए हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। क्या कहा कि सोई सयान, उसको लोग समझदार मानने लगे हैं, जो दूसरों के धनों का हरण करने लग गया है, जो दूसरों के धनों को चुरा लाए अपने घर में रख ले, उसको क्या कहते हैं कि भैया ये तो बहुत सयाना, बहुत समझदार व्यक्ति है। लेकिन नारद जी कहते हैं समझदार ये नहीं होता है, लेकिन लोग ऐसा मानने लग गए हैं। आगे नीचे देखो हिंदी में, कलयुग में संत आडंबरी हो गए, जो भोले भाले भावुक भक्तों से धन हरण करने की कला जानता हो, कलयुग में उसे ही समझदार कहा जाएगा। जो आडंबरी होंगे उसे ही आचारी कहा जाएगा। इह कलौ जनपदाः अट्टशूलाः द्वितयाः शिवाः सुलाः, कामिन्यः केश शून्य संभवती। इस कलयुग में लोग बाजारों में अन्न बेचते हैं। क्या कहा कि इस कलयुग में, पहले अन्न नहीं बेचा जाता था, अन्न बेचना दोष मानते थे, पहले क्या होता था कि सबके घर अन्न होता था। तो क्या कहा कि इस कलयुग में लोग बाजारों में अन्न बेचते हैं, ब्राह्मण वेद बेचते हैं, और कुछ स्त्रियां वैश्यावृत्ति से अपना निर्वाह करती हैं। कहा कि सबने अपने अपने रोजगार बना लिए हैं। नारद जी फिर कहते हैं, इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ मैं भगवान की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन पहुंच गया। क्या कहा कि सब ये सब बातें देखता रहा मैं, कि संतों में संतत्व नहीं रहा, स्त्रियों में स्त्रीत्व नहीं रहा, गृहस्थियों में गृहस्थ नहीं रहा। सब देख करके कह रहे हैं कि ये सब तो मैं देख रहा था। फिर मुझे लगा कि शायद कहीं तो अच्छी जगह होगी, तो मैं चलता हूँ वृंदावन में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते थे, वहां चल रहे हैं। भगवान की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन में पहुंच गया। वहां मैंने देखा एक युवती स्त्री के पास दो वृद्ध पड़े हुए हैं। एक जवान स्त्री के साथ के पास दो वृद्ध लेटे हुए हैं। तो नारद जी पूछते हैं, पहले युवती कहती है, क्या कहती है, नारद जी को देखते नारद जी बड़े तेजी से भागे हुए जा रहे थे, क्या कहती है, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय। क्या कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, हे साधु, भो का अर्थ संस्कृत में था हे, भो मतलब हे, भो भो हे साधु, क्षणम तिष्ठ, कुछ समय बैठ जाइए, मम चिंताम अपि नाशयेत, मेरी चिंता का नाश करिए, मेरी चिंता को हर लीजिए। क्या कहा, हे साधु थोड़े समय बैठ जाइए, मेरी चिंता का नाश करिए, मेरी चिंता को हर लीजिए। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। क्या कहा, दर्शनम तव लोकस्य, देखो, थोड़ा सा देखो। क्या कहा, गौरव जी कैसे लेफ्ट हो रहे हो आप। हम्म, क्या कह रहे हो।
क्लास कब तक होगी? ठीक 8 बजे खत्म हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। क्या कहा आगे? ठीक है ठीक है, क्या कहा आगे? भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशयेत्। नाशय, मेरी चिंता को दूर करो हे साधु, थोड़ा रुको, बैठो और मेरी चिंता को दूर करो। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहा क्या कहा कि दर्शनम देखो, पूर्ण रूप से, सर्वोत्तम ठीक प्रकार से देखो, और जो कि इसका ये बहुत विनाशक है। क्या कहा? ये बहुत विनाशक है। नारद जी कहते हैं, तुम कासी, तुम कौन हो? नारद जी उनसे पूछते हैं, जो लेडीज बैठी हुई है वृंदावन में, और उनके उन सामने दो युवक जवान, बूढ़े, दो बूढ़े युवक लेटे हुए हैं। तो नारद जी क्या पूछते हैं? तुम कासी, तुम कौन हो? इमौ कौ, ये दोनों तुम्हारे कौन है? ठीक है, क्या पूछा नारद जी ने? तुम कासी, तुम कौन हो? इमौ कौ, ये दोनों कौन हैं? देखो भागवत जी का जब आप एक लोग एक बात समझ लो, अभी मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग वाचन करेंगे ना, तो अपने शब्दों में करेंगे। एक दिन हम वैसा वैसा भी करके दिखाएंगे आपको। परंतु अभी क्या है, अभी हमारी प्रॉपर क्लास चल रही है, तो हमें भी प्रॉपर सीखना पड़ेगा। क्योंकि भागवत जी के अलावा हम कहीं चर्चा कर रहे हैं, कहीं सत्संग कर रहे हैं, कहीं कहीं संतों में बैठ गए, कहीं ज्ञानियों में बैठ गए, तो ज्ञान ठीक होगा, तभी हम संतों से बातचीत कर पाएंगे, उनसे शंका समाधान कर पाएंगे। तो मंचों पे बोलने की थोड़ी सी विधि सरल हो जाती है, ये कठिन विधि है जैसे आप पढ़ रहे हो। थोड़ा सा क्या है, श्लोक कम हो जाएंगे, और जो कि व्याख्यान ज्यादा हो जाएगा, और व्याख्यान एक लय में होगा, वो भी करके हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है ना? नारद जी ने क्या कहा कि त्वम का असी, तुम कौन हो? इमौ कौ, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? इमा पद्य लोचना नार्य का, ये कमल नयनी देवी कौन है? जो स्त्री थी वो बहुत सुंदर थी, तो क्या नारद जी ने कहा कि ये कमल नयनी देवी कौन है? आप विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए, कि तुम रो रही हो, तुम चिंतित हो, व्याकुल हो, और ये दो बुढ़े तुम्हारे नीचे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं। क्या परेशानी है, क्या बात है, कौन हो तुम? तो फिर उस कमल नयनी उन्होंने क्या कहा, जो स्त्री बैठी हुई थी, क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। क्या कहा? ये श्लोक बोला जाता है ज्यादातर भागवत जी में, हर अहम भक्ति रीति ख्याता। क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याता, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ। क्या कहा? अहम भक्ति रीति ख्याति, मैं भक्ति हूँ, आप सभी मुझे जानते हो, मैं भक्ति हूँ। इमौ में तनयौ मतौ, और ये जो लेटे हुए दो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नाम मानव, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। काल योगे न जर्जर, काल के प्रभाव से, कलिकाल के प्रभाव से ये दोनों जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? नीचे हिंदी देखो, मेरा नाम भक्ति है, 11वें पेज पे, 11वें पेज पे देखिए आप लोग, मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय विपरीत होने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं, समय विपरीत होने के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। फिर भक्ति अपने बारे में और बताती हैं, क्या बताती हैं? उत्पन्ना द्रविड़े साहम, वृद्ध वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिरडाम गता। क्या कहा? कि मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, वृद्धिम कर्नाटके गता। क्या कहा? कि और मैं थोड़ी बड़ी हुई कर्नाटक साइड में, कर्नाटक, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, और कुछ समय मेरा महाराष्ट्र में भी बड़ा प्रभाव रहा। फिर आगे कहा, गुर्जरे जिरडाम गता, और गुजरात में भी मैं
बहुत समय तक स्थापित रही। देखो हिंदी पढ़ो। मेरा नाम, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। क्या कहा? उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ। कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई, किंतु कांचन लोभी, क्या कहा? कांचन लोभी गुजरात प्रदेश तक आते आते मैं नष्ट भ्रष्ट हो गई। गुजरात तक आते आते मैं नष्ट हो गई। मतलब वहां के लोगों में धर्म कम बचा, भक्ति कम बची। फिर उसने क्या कहा कि मैं वृंदावन में आई, फिर कि मुझे लगा कि वृंदावन में आकर मैं तो सुंदर हो गई, मतलब मैं तो बिल्कुल जवान युवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्रों को मेरे पुत्रों को कोई यहाँ भी नहीं पूछता है। अगर आपने मेरे पुत्रों का वो स्वस्थ नहीं किया तो, क्या कहा? अगर आपने मेरे पुत्रों को ठीक नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गमनम मया। कहा कि मैं ये स्थान छोड़ करके, मैं वृंदावन भी छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं दूर देश चली जाऊंगी। भक्ति ने ये कहा। ठीक है। अब क्या बात क्या हुई पूरी, अब पूरी बात आप दोबारा समझ लो कि नारद जी व्याकुल होकर के वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने क्या देखा कि एक युवती, सुंदर युवती बैठी हुई है, विलाप कर रही है, और उसके दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और वैराग्य। वो मूर्छित हुए पड़े हैं। नारद जी जाते हैं, कहते हैं कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो? और तुम जो कि क्यों विलाप कर रही हो? और ये जो तुम्हारे पुत्र, ये दो बुड्ढे लेटे हुए हैं, बूढ़े वृद्ध लेटे हुए हैं, ये तुम्हारे कौन हैं? तो भक्ति कहती है कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, और ये काल के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, हाँ, उसके बाद मैं कर्नाटक में पली बढ़ी, और मैं महाराष्ट्र में भी मेरा पालन पोषण हुआ, और लेकिन गुजरात में जाते जाते मैं भ्रष्ट हो गई। लोगों के अंदर भक्ति नहीं बची। फिर मैंने सोचा कि मैं वृंदावन चलती हूँ, वहां का मैंने बड़ा नाम सुना था कि वृंदावन में जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं वृंदावन में आई, मैं तो देखो युवती हो गई, कमल नयनी हो गई, सुंदरी हो गई, परंतु ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ये अभी के अभी भी मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर भक्ति महारानी चेतावनी देती है नारद जी को, यदि आपने मेरे बच्चों को ठीक नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गमनम मया, मैं ये स्थान छोड़ करके यहाँ नहीं रहूंगी, विदेश चली जाऊंगी। ऐसा नारद जी से भक्ति महारानी, विदेश का मतलब विदेश, इस देश को छोड़ करके, जैसे कर्नाटक को छोड़ करके, है ना, गुजरात को छोड़ करके वृंदावन आई, है ना, ऐसे ही इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गमनम, मैं दूर देश चली जाऊंगी, फिर वृंदावन का भी मैं त्याग कर दूंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हाँ बताओ, बताओ गौरव। मांडवी आया। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आप बताओ। बिल्कुल अच्छे से आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुख्य रूप से कहानी समझ में आ गई आपको? हाँ, कहानी क्या थी ये समझ में आ गई होगी आपको। अब यहीं से, अब यहीं से आप समझना। म्यूट अनम्यूट म्यूट करो आप। हाँ, अब यहीं से समझना कि ये कहानी पूरी क्यों सुनाई जा रही है। क्योंकि जब ये प्रश्न कर दिया परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से कि ये जब कथा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है, तो ये रोज क्यों नहीं सुनाई जाती है ना? 7 दिवस के अंदर ही क्यों सुनाई जाती है? तो उन्होंने बताया कि ये सप्त दिवसीय जो कथा है, ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र थे, उन्होंने नारद जी को इसकी श्रवण विधि बताई थी। तो वो कैसे बताई थी, अब वो पूरी विधि बताई जा रही है कि नारद जी एक बार व्याकुल होकर के आए, और वो जा रहे थे, फिर उनसे सारे प्रश्न पूछे गए, वो वृंदावन पहुंचे, फिर वृंदावन उन्होंने ज्ञान वैराग्य को मूर्छित देखा, फिर उन्होंने सारे वेद उपनिषद पुराण सब कुछ सुना डाला, लेकिन वो दोनों बच्चे उठे नहीं। वेद गीता सब कुछ सुना दिया, लेकिन वो बच्चे मूर्छित से उठे नहीं। फिर अंत में आकाशवाणी हुई,
उन्होंने भगवान की उपासना की और भगवान से पहले तो इन्होंने संतों से पूछा। बहुत कहानी है लंबी, अब आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि हुआ क्या कि इन्होंने एक जाते थे, एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। आकाशवाणी ने क्या कहा कि नारद जी सत्कर्म करो तब ये ज्ञान वैराग्य मूर्छित से उठेंगे। ठीक है। तो नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म कौन सा करूं। तो उन्होंने कहा संतों से पूछो। अब जब संतों से पूछने को आकाशवाणी ने कह दिया, तो ये सब संतों के पास जाते थे। कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी उत्तर काशी, कहीं दक्षिण काशी, सब जगह जाते थे और सब संत इनसे मिलने को मना कर देते थे नारद जी से। और कुछ लोग डर के मारे कि नारद जी आ रहे हैं, कोई प्रश्न लेके आएंगे, अपने अपना स्थान छोड़ के भाग गए। फिर ये अंत में पछता करके बद्री विशाल वही बद्रीनाथ की तरफ गए। मायने सनकादिक यही ऋषि मिले। तो इन जो ऋषि मिले, इन ऋषियों ने फिर कहा कि सत्कर्म क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ाम अपनाशयेत, श्रीमद् भागवत जी की कथा तो अच्छे अच्छों के दुखों को हर लेती है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है। फिर कहा नारद जी ने कहा ठीक है जी, अब भागवत जी की कथा कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि चलो, कहाँ चलें, हरिद्वारम, हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार जाकर के श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह विधि, जो 7 दिन की विधि जो हम लोग अपने अपने स्थान स्थान पर देखते हैं, ये सप्ताह विधि की कथा फिर पहली बार हरिद्वार में हुई थी। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी और भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्यों को सुनाई थी, और ज्ञान वैराग्य मूर्छित से उठ करके नाचने लग गए थे। ये पूरी कथा है, आगे आएगी अभी ये। परंतु अभी आज आप लोगों की क्लास इतनी ही चलेगी। अभी हम आप लोगों से सुनेंगे कि आप लोग क्या सीख रहे हैं। अभी हमारे आज कितने श्लोक हो गए? एक, दो, तीन, 3 श्लोक हो गए हमारे। वैसे तो मेरी इच्छा है कि रोज दो दो श्लोक रखा जाए, परंतु आज 3 हो गया तो कोई बात नहीं है। मैंने आपको कहानी शॉर्ट में बता दी है। कल आगे की कथा को प्रारंभ करेंगे। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? मांडवी बताओ। इसका उच्चारण भी बता, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं दोबारा करके बताएं आपको क्या। इसका उच्चारण कर लोगे मांडवी आप? इन श्लोकों का उच्चारण दोबारा करें, या आप कर लेंगे? एक बार जल्दी से देख लो। हाँ, एक बार 10वें पेज पे आ जाओ आप लोग। पहला आज जो हमने पढ़ा नया, क्या पढ़ा? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघरम परम। देखो यहाँ पे आप लोग दिक्कत करोगे। ये क्या जानते हो? घहरम, घहरम, सर्वथा घहरम। घ घड़ी, जो ग के बाद घा था ना, सर्वथा घहरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, मम चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम परम, सर्वथा घहरम परम। ठीक है। दूसरा श्लोक उसी के नीचे, अहम भक्ति रीति ख्याति। यहाँ पे ना ख्याति है, इसमें मिस्टेक हो गई है। मैं आप लोगों को सही, इसमें ख्याति है, खाता नहीं है। अहम भक्ति रीति ख्याति, ये इसमें खाता हो गया है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ख्याति आप लोग ई कर लेना, अपने जैसे भी सुविधा होगी। अहम भक्ति रीति ख्याति, इमौ में तनयौ मतौ, इमौ में तनयौ मतौ, इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ, काल योगेन जर्जरौ।
कालयोगेन जर्जरौ, कालयोगेन जर्जरौ। तीसरा श्लोक अगले पेज पे आ जाइए, 11वें पेज पे। उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिद् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णां गता। उत्पन्ना द्रविडेशाहं, उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धि कर्णाटके गता, वृद्धि कर्णाटके गता। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे, क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णां गता, गुर्जरे जीर्णां गता। इदं स्थानी से इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया, इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। भक्ति महाराज ने कहा कि नारद जी, अगर तुमने मेरे बच्चों को ठीक नहीं किया तो मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। ठीक है ना। हाँ, अब आप सभी लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो, माइक म्यूट रखना। गौरव, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लो। ठीक से फोन को सेटअप कर लो। हम्म देखो, अभी हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, अभी आप लोग समझना। देखो, होता क्या है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा भागवत जी कठिन लग सकते हैं। कठिन इसलिए लग सकते हैं, हमारी जो पद्धति है ना, वो ये पद्धति है कि आप जीवन भर अगर आप किसी भी, आप बड़े से बड़े जो कथावाचक हैं इस देश के, मैं बहुत छोटी बात कहने जा रहा हूँ, बहुत बड़े संवेदना से आप इस चीज को समझिएगा कि जितने भी इस देश के बड़े से बड़े कथावाचक हैं, आप उनकी कथाओं को जब सुनेंगे, जब आप उनकी कथाओं को विस्तार से सुनेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि इस जो आप लोगों ने जो सीख लिया है, इतनी गहराई से कोई कथा नहीं बोलता है। एक एक प्रसंग को बिल्कुल क्लियर करते हुए, अगर आप लोगों ने इस पद्धति से कथा बोलना सीख लिया, तो बड़े बड़े विद्वान भी आप लोगों को कहेंगे कि हाँ, आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। देखो, ऐसा नहीं कि जितना गहराई से आप अभी पढ़ रहे हो इतना ही गहराई से आपको बोलना है। बोलने का अभ्यास भी हम जब कराएंगे ना, अभी अभी प्रथम दिवस की कथा पूरी हो जाने दो, फिर मैं प्रथम दिवस का एक दिन पूरा पाठ करके आप लोगों को कैसे कथा करते हैं मंच से, इस तरीके से करके मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कथा किस प्रकार की जाती है। ठीक है। अभी क्या हमारा अध्ययन चल रहा है, तो अभी आप लोगों को थोड़ा सा कुछ क्रिटिकल भी लग सकता है, थोड़ा सा कुछ ऐसा लगेगा कि थोड़ा कठिन हो रहा है, थोड़ा सा श्लोक पढ़ने में लय नहीं आ रही है, लेकिन जब कथा के तरीके से हम करने लग जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक प्रकार से लय और कथा सब कुछ होने लग जाएगा। ठीक है ना। ठीक है मांडवी। हाँ, अभी कठिन लग रहा है, अभी कठिन लग रहा है। हाँ, अभी पढ़ते पढ़ते ना ठीक हो जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग को अब एक विस्तार से ऐसे हमेशा ना पूरी स्टोरी को अपने दिमाग में आप लोग सेट रखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मंगलाचरण, सबसे पहले रोज मंगलाचरण होगा। उसके बाद भागवत जी का महत्व, भागवत जी है कौन, भागवत जी श्री राधा कृष्ण के ही स्वरूप है, भगवान भागवत जी भगवान के ही स्वरूप है, इसका अध्ययन किया हमने। फिर सच्चिदानंद का अर्थ किया हमने। फिर हमने ये अध्ययन किया कि भागवत जी की कथा कहाँ प्रारंभ हुई, है ना, नैमिषारण्य भूमि में। ये स्टोरी अपने दिमाग में रखो। उन्होंने अपने गुरुजी के पहले पढ़ाई की, फिर कुछ प्रश्न पूछ लिए कि कलयुग में मुक्ति कैसे पा सकते हैं। देखो, जब आप लोग प्रवचन करोगे मंचों से, तो ये बात ध्यान रखना, संसार में सबके अपने अपने दुख हैं, तो ये यही कहा जाएगा कि दुखों से मुक्त कैसे हों। फिर भगवान ने उसका मार्ग, उनके गुरु ने उसका मार्ग बताया कि सब
कलयुग में के कलिकाल में सर्प के मुख में बैठे हुए हैं, और उसे छूटने का तरीका क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता। श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन और श्रवण मात्र ही है जो हमें कलयुग के कलिकाल से दूर कर सकता है। हमने ये अध्ययन किया, ठीक है। फिर हमने परीक्षित जी का वो अध्ययन किया कि जैसे जब परीक्षित जी को श्राप मिल गया, तो फिर परीक्षित जी ने भागवत जी का अध्ययन किया। ये भी भागवत जी की महिमा हो गई कि उन्होंने अपने जीवन के कीमती समय को, उन्होंने अपने जीवन के कीमती समय को 7 दिन को, जबकि वो राजा थे संपूर्ण इसके जो, मतलब हमारी उस समय जो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर थी ना, ये बहुत बड़ी राजधानी हुआ करती थी उस समय पूरी दुनिया की। बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य हुआ करता था, इसके राजा थे वो। तो फिर क्या हुआ कि वो चाहते थे और भी मौज मस्ती कर सकते थे 7 दिन में, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन चुना। ठीक है, हमने ये कथा सुनी। फिर हमने ये सुना कि जब वो कथा सुन रहे थे, तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। फिर सुखदेव भगवान ने उन्हें अनाधिकारी जान करके उन्हें कह दिया कि आप अधिकारी नहीं हो इसके। फिर जब ये पूरी कथा हो गई, तो फिर क्या अगली कथा कौन सी आई कि जी जब भागवत कथा की इतनी महिमा है, राजा महाराजा भी इसके दीवाने हैं, तो ये जो कि 4 श्लोकों में कैसे है और 7 दिन में कैसे सुनाई गई, 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती, ज्यादा दिन कम दिन क्यों नहीं सुनाई जाती, एक दिन क्यों नहीं सुनाई जाती, या 100 दिन क्यों नहीं सुनाई जाती, 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो 4 श्लोक ही गाए, ब्रह्मा जी ने तो 4 श्लोक ही सुनाए थे, चतुर श्लोकी भागवत। लेकिन फिर जो कि ब्रह्मा जी के पुत्रों ने, सनकादिकों ने नारद जी को सप्ताह की विधि बताई थी। क्या कहा? नारद जी को सप्ताह की विधि बताई थी। फिर विधि कैसे बताई? तो कहा एक बार नारद जी उदास होके आए। नारद जी से पूछा, नारद जी उदास कैसे हो? तो उन्होंने कहा कि भैया बड़ी समस्या है, कलयुग में जीना मुश्किल हो गया है। लोग दुराचारी हो गए, संतों में संतत्व नहीं रहा, गृहस्थियों में गृहस्थ नहीं रहा, साले सलाहकार हो गए, साले सलाह देते हैं। ऐसी कथा उन्होंने बताई। फिर उन्होंने कहा कि मैं सब दुनिया देखा, मुझे लगा कि कन्हैया जी जहाँ खेले हैं, वहां जहाँ उनके उन्होंने रास रचाए, जहाँ वो घूमे फिरे, वहां चलता हूँ, वहां बड़ा शांति सुकून, बड़ा नाम सुना वृंदावन का। मैं वहां गया, वहां भी देखा कि जवान युवती बैठी हुई है, और जो कि उनके 2 पुत्र मरे हुए बूढ़े हो गए हैं, और जो कि दोनों पुत्र मूर्छित डले हैं, मूर्छित हैं। तो मैंने पूछा कि हे भैया, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि मैया तो 16 साल की जवान और बेटा 80-80 साल के बुढ़े। तो ऐसा आश्चर्य नारद जी को हुआ। तो फिर नारद जी ने कहा कि तुम कौन हो? उनका परिचय लिया, और ये क्या हो गया है? तुमने बताया कि मेरे बच्चे हैं, और एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम वैराग्य, दोनों समय के प्रभाव से बूढ़े हो गए हैं। ठीक है। फिर नारद जी, भक्ति महाराज ने कहा, देखो नारद जी, सब कुछ बात ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चों को जीवित नहीं किया, मूर्छित से उठाया नहीं, जवान नहीं किया ज्ञान वैराग्य को, तो मैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। यहाँ तक का अध्ययन अभी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को ना? ठीक है। हाँ, मांडवी। पूरी पूरी स्टोरी जो मैंने बताई ना, इसको आप अपने दिमाग में रखा करो, ठीक है ना? हाँ। और जो कि दिन में इस स्टोरी को एक बार अपने किसी सहेली को, किसी अपने मित्र बंधु बांधव को, किसी अपने सखा को सुना दिया करो एक बार पूरी कहानी को। संस्कृत में नहीं, हिंदी हिंदी में। हाँ। और ऐसे ही बस आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग पूरी कहानी तैयार करो अपने मस्तिष्क में, जो भी मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। बाकी का काम मेरा है, मैं आप लोगों को ठीक ट्रेंड कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। ठीक है ना? बस हाँ, इतना आप लोग मेहनत करोगे ना कि बस पूरी कहानी को अपने मस्तिष्क में रखोगे कि अब आगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भक्ति महारानी ने जब कहा कि मैं ये स्थान छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी, तब नारद जी ने सब वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांत सब भाष्य सुना डाले, लेकिन ज्ञान वैराग्य फिर भी मूर्छित से ठीक नहीं हुए, जवान नहीं हुए। फिर आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने नारद जी से कहा कि ये नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा कौन सा सत्कर्म? उन्होंने कहा संतों से पूछो।
अब संतों से पूछ निकले, संत भागने लगे अपनी अपनी कुटिया छोड़ के। परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए, फिर दोबारा बद्रिका विशालपुरी गए, वहां उन्हें सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र मिले। उन 4 पुत्रों ने बताया सत्कर्म क्या होता है, उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत जी का पाठ करो जी, बिल्कुल उठ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फिर कहा कैसे करें, कहाँ करें, तो उन्होंने कहा कि हरिद्वारम, हरि के द्वार चलते हैं। हरिद्वार में जाकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है। वहीं से प्रथम बार सप्ताह की विधि, जो भागवत जी की कथा आप लोग 7 दिन में सुनते हैं, हरिद्वार से साप्ताहिक कथा प्रारंभ होती है। ठीक है ना? इसलिए मैंने आज आप लोगों को पूरी कहानी बता दी कि आप लोग इस कहानी को बार बार, अब जो रिकॉर्डिंग बच्चे भी देखेंगे ना, वो पूरी प्रारंभ से लेकर के अंत तक उन्हें भी पूरी कहानी उनके मस्तिष्क में ठीक रहेगी। कई लोग हैं हमारे, एक डॉक्टर साहब हैं, वो रिकॉर्डिंग ही देखते हैं महाराष्ट्र से। और अभी पूजा पूजा जी हैं, पूजा जी लखनऊ से, वो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो बहुत सारे भी लोग हैं जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उन लोगों को सुविधा हो जाएगी। ठीक है। और मांडवी, आज मैंने आपको कहा था कि आज आप तैयार करके आना। आपने क्या तैयार किया, क्या अध्ययन किया, कुछ बताइए मुझे, माइक अनम्यूट करके। हाँ, ऐसा है मांडवी, मुझे अभी किताब से नहीं जानना आपसे, मुझे आप अपने मन से बता दो जो भी आपको सीख लिया हो जो आपने। हल्का आप अगर नोट्स खोलना चाहो खोल के रखो अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मुझे वैसे ही अपने समझ से जो आपने अब तक पढ़ा सीखा समझा, उस तरीके से बताओ। 10 मिनट का समय आपके पास, आपको ये समझ लो 10 मिनट कथा करनी है। हाँ, लाइटिंग की व्यवस्था कर लिया करो अपने आसपास। और प्रयास किया करो कि आगे से वीडियोस वगैरह की भी सुविधा रहेगी ना, तो हम आपको ज्यादा अच्छे से देख करके कनेक्ट कर पाएंगे। और कुछ फेस से भी होता है, ये पता लग जाता है कि आपके समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए सत्यम कुमार उपाध्याय जी बिल्कुल गहराई से समझते हैं। गौरव भी अब ध्यान दे रहे हैं जब से वीडियोस ऑन है। तो इस तरीके से करके क्या है ना, कि हमें थोड़ा सा पता चलता रहता है कि किसको कितना समझ में आ रहा है। अगर हमें लगता है कि नहीं समझ में आया, चेहरे पे दिख जाता है कि समझ में नहीं आया, फिर हम उसको दोबारा पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो आगे से अपनी लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करके, जैसे भी होगा 2-4 दिन में। ठीक है, अभी आपने जो अध्ययन किया है वो मुझे बताओ। ठीक है। आप मुझे ऐसे आप मुझे ऐसे मत सुनो सुनो, आप मुझे ऐसे मत बताओ, आप ऐसे बताओ जैसे कि आप सब लोगों को कुछ सिखा रही हो, आप सब लोगों को प्रवचन कर रही हो। आप हमें ये मत बताना कि आप हमें ये मत बताओ कि हमने ये पढ़ा, या हमने ये अध्ययन किया, या हमने ये श्लोक याद किया। ऐसा कुछ मत बताओ। आप बस केवल हमें कथा सुना दो जो अब तक आपने सुना है। टूटा फूटा शब्द, टूटे फूटे शब्दों में जैसे भी आपसे बने। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा प्रयास करो, बाकी तो मैं आपको बताएंगे। हाँ, भूमिका से बताओ। शॉर्ट में बताना, पूरा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने मन से जो आपको याद हो, जो आपको समझ में आया हो, वैसी कहानी सी बताते हुए चले जाओ आगे को। हम्म। ओह, वेरी गुड। हम्म। हम्म।
हुँ, हुँ। मांडवी अपने आप मांडवी सुनो। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा आप बता रहे हो आप। पर आप अपने मन से बता दो, थोड़ा-थोड़ा बताओ, हल्का हर प्रसंग के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताओ, पूरा नहीं जानना है। थोड़ा-थोड़ा प्रसंग में बताओ, जैसे हाँ, थोड़ी-थोड़ी कहानियों का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा, जैसे मैंने अभी सुनाया था, इस तरीके से। हाँ, अपने मन से। नोट्स बंद कर दो आप। हुँ, 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 हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हुँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, नेटवर्क लीक कर रहा है आपका। हुँ, ठीक है। अभी आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हुँ, चलो कोई बात नहीं, मांडवी अपने आप को म्यूट कर लो अभी। हाँ, म्यूट करो अपने आप को। हुँ, कल कल आप लोगों को 3 विषय देता हूँ मैं कल के लिए। सत्यम कुमार उपाध्याय जी, आपको तो सुनाना है जो हमने अभी नारद और सनकादिक संवाद जो आज हमने पढ़ा है, कि जैसे आपको बस ये सुनाना सप्ताह विधि, जो सप्ताह विधि कथा की प्रारंभ हुई, ये कैसे प्रारंभ हुई। इसकी जो कहानी है कि नारद जी एक बार बद्री विशाल से आ रहे थे, उन्हें ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने देखा और कहा कि नारद जी आप इतने व्याकुल क्यों हैं, इतने चिंता आतुर क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये कहानी आपको जो आज तक पढ़ी है ये आपको सुनानी है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आगे आगे की बस केवल नारद जी की और सनकादिकों की जब भेंट होती है पहली बार, वो सप्ताह विधि की कथा के लिए होती है, ये आपको सुनाना है, ठीक है। हाँ, और मांडवी आपको परीक्षित जी का परीक्षित जी की पूरी कथा सुनानी है, ठीक है। हाँ, परीक्षित जी कथा कैसे सुनानी है। परीक्षित जी कौन थे, उन्हें श्राप कैसे मिला, ठीक है। और फिर हाँ, फिर उनके वो जब कथा सुन रहे थे तो देवता आए, देवताओं ने क्या किया, ये पूरी कथा आपको सुनानी है, ठीक है। हाँ, आपको याद है ये कथा। हाँ, परीक्षित की कथा तो आपको याद ही होगी, परीक्षित कौन थे, उन्हें श्राप कैसे मिला। हाँ, ये तो आपको याद होगी ना। हाँ, कल आप परीक्षित की कथा सुनाना, ठीक अच्छे से तैयार करके बिना नोट्स का सहारा लिए, केवल हिंदी हिंदी सुनानी है आपको, जैसे कहानी सुनाते हैं ना किसी को। हाँ, ठीक है।
और गौरव गौरव शर्मा जी। जी अनम्यूट करो अपने आप को। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आपका 7 से ही प्रारंभ हो रहा है। ठीक है ना? यहाँ पे देखो कि थर्ड लाइन के बाद, सौनक जी, जब श्रीमद् भागवत की कथा की इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिन ही क्यों सुनाई जाती है, यहाँ से। ठीक है ना? हाँ। और फिर सूत जी बताते हैं कि भैया ये इसलिए सुनाई जाती है, एक बार नारद जी बड़े व्याकुल होकर के आ रहे थे, फिर यहाँ से कथा आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है? और मांडवी को मैंने बता दिया कि परीक्षित जी का प्रसंग सुनाना है। हाँ। और गौरव शर्मा जी, आपको सुनो क्या सुनाना पता है? कल क्लास में ध्यान से आना गौरव आप। आपको दूसरा, तीसरा और चौथा पेज, मतलब जहां से प्रारंभ हो रहा है, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। ठीक है? मतलब आपको आपको ये सुनाना है कि सच्चिदानंद रूपाय है का अर्थ सुनाना है आपको। और आपको ये सुनाना है कि कथा कहाँ पर हो रही थी, कथा कहाँ प्रारंभ हुई, नैमिषारण्य भूमि में जो कथा प्रारंभ हुई उसमें कौन कौन थे, और क्या प्रश्न किया, और अपने गुरु की प्रशंसा किस प्रकार की, और उनके गुरु ने उन्हें क्या सुनाना, कैसे कथा सुनानी प्रारंभ की। ठीक है? इसका इसका अध्ययन आप करके आओगे ना? हाँ। आपको केवल 3 पेज का अध्ययन करना है गौरव शर्मा। ठीक है? हाँ, कल मैं 5 5। हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है? कल कल मैं सुनूंगा आप तीनों लोगों से, और आप तीनों लोग ध्यान से आइएगा। और देखिए एक बात समझो, देखो अभी बहुत सारे लोग ऑफलाइन ले रहे हैं, मेरी मुझे भी नहीं पता कि उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि वो लोग रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हो, तो आप लोगों से सब कुछ समझ में आ जाता है कि आप लोग क्या सीख रहे हो। आप तीनों, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, गौरव म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, आप तीनों लोग जिस प्रकार सीख रहे हो, मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों लोग ठीक ठीक प्रकार से चल जाओगे। ठीक, आप लोगों का बढ़िया बैलेंस बन जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आप तीनों लोगों का ठीक है। थोड़ा सा श्यामा अभी कमजोर है, अभी वो बरसाने घूम रही है 2 दिन से, तो जुड़ी नहीं है। पर वो श्यामा थोड़ी कमजोर है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं देखूंगा कि वो कुछ विशेष टाइम दूंगा उनको, क्योंकि छोटा बच्ची अभी ठीक नहीं, अभी ठीक तरीके से उन्हें समझ में नहीं आ रही चीजें। ठीक है? तो ठीक है, आप सभी लोग अपना ध्यान रखो, और कल समय पे जुड़ना बिल्कुल। ठीक 7 बजे हम लोग मिलेंगे, और बिल्कुल गहराई से अध्ययन करके आना। देखो अब आप लोगों की एक दिन की कथा पूरी होने वाली है, 5 7 दिन में पूरी हो जाएगी। फिर एक दिन की कथा आप लोग मुझे सुना देना पूरी, फिर हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। ऐसे 7 दिन की कथा आप लोग इतने अच्छे से सीख जाओगे कि फिर आप लोग मुझे कहोगे गुरु जी कहाँ कथा करानी है। ठीक है ना? ठीक है? चलो, आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखो। सभी को राधे श्याम, भगवान बिहारी जी की कृपा आप सभी को बनी रहे। जय श्री राम। हाँ, राधे श्याम, राधे श्याम। ठीक है, आप सभी अपना ध्यान ध्यान रखो, और अभी क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो राधे श्याम। ठीक है, कल मिलेंगे ठीक समय पे।